ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक के नामों का ऐलान कर दिया है। अमित शाह और रघुवर दास पर्यवेक्षक बने हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर किया है। उत्तर प्रदेश के लिए अमित शाह और रघुवर दास पर्यवेक्षक बने हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यूपी के लिए पर्यवेक्षक बने हैं अमित शाह और रघुवर दास। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक बने हैं अमित शाह और रघुवर दास। दोनों को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन को लेकर के जिस तरीके से प्लानिंग है, जिस तरीके से पर्यवेक्षक विधायकों के साथ जो है बातचीत होगी और अमित शाह और रघुवर दास को यहां पर पर्यवेक्षक बना करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भेजा जाएगा। ये नाम यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत पर्यवेक्षकों को भेजा जाता है और पर्यवेक्षक के नाम यहां पर तय कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अमित शाह और रघुवर दास दोनों को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, रघुवर दास को पर्यवेक्षक बनाया गया है। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, अमित शाह और रघुवर दास को उत्तर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पर्यवेक्षक के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, इन दोनों को नियुक्त किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। तमाम तरह की बातें चुनाव से पहले की जाती थी अमित शाह और दिल्ली और लखनऊ के रिश्ते के बीच में, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि अमित शाह और रघुवर दास खुद जाएंगे और वहां पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम का ऐलान किया जाएगा विधायक दल की बैठक में। इसके साथ साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो पहले भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेज के हवाले से खबर थी कि धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल जाएंगे, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के नाम को तय करने में तमाम बड़ी दिक्कतें आ रही थी, कई सारी सहमति बनाने में मुश्किल हो रही थी, तो अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी अब उत्तराखंड जाएंगी और जो होली के बाद में जो वहां विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें एक मुख्यमंत्री के नाम को तय किया जाएगा और उसके बाद में उसकी घोषणा की जाएगी। तो ये फिलहाल दोनों ही राज्यों के पर्यवेक्षकों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। पवन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में पहले पर्यवेक्षकों के नाम कुछ और आए थे और अब यहां पर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी का नाम फाइनल किया गया है। इस बदलाव के पीछे कोई वजह है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में लगातार कई सारे नेता लगातार दिल्ली दौरे पर हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो है कई सारे नेताओं से फीडबैक ले रहा है, तो वहां समझ में आया कि किसी बड़े नेता को भेजने की जरूरत है जिससे कि किसी एक नाम पर आम सहमति बनाई जाए। इसी के चलते ये फैसला लिया गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं जाएंगे, उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जाएंगी, जो कि वहां विधायकों के बीच में जो केंद्रीय नेतृत्व का एक फैसला होगा उसके नाम के आधार पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश होगी, जिससे कि राजनाथ सिंह, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा कद है उनका भारतीय राजनीति के अंदर और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वहां जो सहमति जो बनाने के उसमें राजनाथ सिंह का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, खुद अमित शाह को पर्यवेक्षक के तौर पर वहां भेजा जा रहा है, तो क्या ये भी माना जाए कि जो नई टीम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहां पर तैयार होगी, उसको समझाना, उसको क्या मार्गदर्शन करना है, ये सारी चीजें भी बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह वहां पर कर सकते हैं? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से मैं लगातार ये अपने तमाम बातों में कहता आया हूं कि ये जो 2022 का मंत्रिमंडल होगा ना, वो सिर्फ वो 2022 की सरकार नहीं होगी, ये 2024 का एक रोड मैप होगा, क्योंकि बस 1.5 से पौने 2 साल बचे हैं अगले लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में किस तरह से सरकार को आगे बढ़ना है, किस तरह से, क्योंकि 2024 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से आती हैं, दिल्ली की अगर बात करें तो बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का हो जाता है। तो ऐसे में किस तरह से सरकार का गठन हो, नई सरकार का स्वरूप क्या हो, क्षेत्र वाइज ध्यान रखना है, जातिवाद इक्वेशन साधने हैं, इन सबको साधकर किस तरह से एक संतुलित सरकार बनाई जाए, उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण रोल दिल्ली का भी इस पूरी सरकार के गठन में रहने वाला है। तो उसी के चलते ये फैसला लिया गया कि खुद गृह मंत्री अमित शाह वो उत्तर प्रदेश जाएंगे, और क्योंकि अमित शाह को बिल्कुल जमीनी स्तर तक जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो ऐसे में अमित शाह हर क्षेत्र से एक नए नाम, एक नई शक्ल
और एक नए दायित्व के साथ आगे जाएंगे तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल बिल्कुल उनका पवन, रहने लेकिन वाला है। सवाल ये है कि पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो गया है, जिम्मेदारी दे दी गई है। अब ये पर्यवेक्षक कब उत्तर प्रदेश जाएंगे, कब उत्तराखंड जाएंगे, इस बारे में कोई तारीखों का ऐलान हो पाया है? देखिए, अभी तक तारीखों का कोई ऐलान नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे सोर्सेज के हवाले से खबर है कि होली के तुरंत बाद ये पर्यवेक्षक ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे और वहां जाके विधायकों के साथ बैठक करेंगे। और कोशिश उत्तर प्रदेश में तो ये साफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही फिर से बनना है, लेकिन वहां जाके अमित शाह बैठक करेंगे और उस बैठक के अंदर जाके एक औपचारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन उत्तराखंड में भी राजनाथ सिंह जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करके जो नाम एक होगा उसको तय करके उसमें आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। पवन, जिस तरीके से अगर हम उत्तराखंड के सिनेरियो पे बात करें, राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी, इससे पहले देखें कि दिल्ली में तमाम उत्तराखंड के नेताओं का आगमन होना, पुष्कर धामी के नाम को लेकर के भी चर्चाओं का होना, ऐसे में राजनाथ सिंह कद बड़ा है। मोदी अमित शाह के बाद राजनाथ सिंह अगर कोई बात कहेंगे तो शायद उसको उत्तराखंड के नेता काट भी नहीं पाएंगे। ऐसा आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं भारी भरकम वजन रखने की कोशिश की गई है उत्तराखंड के सिनेरियो में? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, इसीलिए पहले जो पर्यवेक्षक पार्टी के द्वारा नियुक्त किए थे वो उनका धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल नियुक्त किए गए थे। लेकिन जिस तरह से फीडबैक लगातार केंद्रीय नेतृत्व ने लिया उत्तराखंड को लेकर, कई सारे नेताओं से, बड़े नेताओं से, चेहरों से बातचीत जब हुई तो फीडबैक में मिला के एक आम सहमति बनाने में थोड़ी मुश्किल बीजेपी नेतृत्व को आ रही थी। तो ऐसे में एक बड़ा भारी भरकम चेहरा ये तय किया गया कि राजनाथ सिंह का चेहरा हो। राजनाथ सिंह वहां जाएंगे तो जब उनकी बात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद में अगर बीजेपी में किसी का नंबर आता है तो वो राजनाथ सिंह का नंबर आता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कद है। तो ऐसे में जब राजनाथ सिंह वहां जाएंगे तो उनकी बात को काटना किसी भी नेता के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आम सहमति बनाने में आसानी होगी। इसी कारण ये फैसला लिया गया कि अब राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी दोनों उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे और विधायक दल के साथ बैठक करके एक मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक सहमति बनाने की कोशिश होगी। मतलब ये कहा जा सकता है पवन कि अभी होली तक जो स्थिति बनी हुई है वही स्थिति बनेगी, होली के बाद ही ये पूरा फीवर बनेगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन सी नई टीम होने वाली है और उस नई टीम में कौन कौन से चेहरे होने वाले हैं? देखिए, अभी तक तारीखों का ऐलान तो नहीं है कि ये पर्यवेक्षक दोनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कब जाएंगे, लेकिन संभावनाएं यही है। कई सारे नेताओं से जब बातचीत हुई तो उनका कहना यही है कि होली के बाद ही नई सरकार का गठन होगा। तो ऐसे में संभावना यही है कि ये सब जितने भी पर्यवेक्षक हैं वो अब होली के बाद ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का दौरा करेंगे और वहां जाके नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपने कहा 2022 में 2024 के लिए टीम तैयार होनी है, तो क्या अमित शाह बखूबी एक एक चीज को क्रॉस चेक करके उत्तर प्रदेश में एक एक चीज को वेरीफाई करके तब नई टीम योगी आदित्यनाथ की बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनको पर्यवेक्षक बना करके उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है? देखिए, जैसे कि आपको बताऊं कि पिछले 2 दिन से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर थे। दिल्ली के दौरे पर उन्होंने पहले संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की, तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास की मुलाकात हुई। उसमें संगठन के जो चेहरे हैं, कौन कौन लोग संगठन में हो सकते हैं, कौन कौन सरकार में हो सकते हैं, उसको लेकर लंबी चर्चा हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, तो प्रधानमंत्री के साथ में तकरीबन 1.25 घंटे की मुलाकात हुई। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात हुई, वो भी 1 से सवा घंटे तक मुलाकात चली। उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात हुई। तो ये सब मुलाकातों का मतलब यही है कि एक एक चेहरे पर गहन मंथन किया जाएगा, किसका उपयोग 2024 के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होगा, किसका रोल क्या होगा, किस तरह से नई सरकार का गठन होगा, क्या नया स्वरूप होगा। तो उन सबको लेकर गहन मंथन किया जा रहा है, जिससे कि क्योंकि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर आता है। 80 लोकसभा सीट अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर 2014 की बात करें तो 73 सीट बीजेपी गठबंधन जीता था। 2019 की बात करें तो 63 सीट बीजेपी गठबंधन जीता था। तो ऐसे में अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो रोल उत्तर प्रदेश का हो जाता है कि अमित शाह ऐसे में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते, इसलिए खुद ऑब्जर्वर बन के जाएंगे और तमाम विधायकों के साथ बैठक करके, बातचीत करके उनका एक रोल तय करने की कोशिश होगी। बिल्कुल पवन, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पवन गौड़ हमारे संवाददाता इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं